गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि आज हम क्लास 12th का लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर देखते हैं जिसमें श्योर मार्क्स है। तो जितना भी हमारे पास अभी टाइम है, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं पूरे चैप्टर की एक लॉन्ग वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको कंफर्म 3 या 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो मैंने मैक्सिमम सारे क्वेश्चन NCERT के उठाए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि गिवन है, मैक्सिमाइज आपके पास दे रखा है Z=3x+4y। अभी के लिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं सिर्फ एक हाईलाइट वाला रिवीजन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मैक्सिमाइज जैसे ये सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x+y <= 4 और x>= 0, y>= 0। अगर आपके पास कंडीशन है, आपने ऐसे मतलब क्लास 10th में जब हम थे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये इस टाइप के आपके ग्राफ बनाए होंगे आपने। इसमें थोड़ा सा हटके होता है। ठीक है, तो क्या हटके होता है, जैसे आपके पास इक्वेशन है x+y=4। क्या है आपके पास x+y=4। अगर मैं इसके लिए इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करता हूँ, मैंने रखा x और y। अगर मैं x और y की वैल्यू, x में 0 रखूँ तो y कितना आएगा 4। x अगर मैं 0 रखूँ तो y कितना आएगा 4। ठीक है, अगर मैं y 0 रखूँ तो x कितना आएगा, y अगर मैं 0 रखूँ तो x कितना आएगा 4। x कितना आएगा, y अगर 0 रखूँ तो x कितना बन रहा है 4। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये निकाल दी। अच्छा सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, ये तो मैंने निकाल दी, एक इक्वेशन दी मेरे पास, मैंने इसके इक्वेशन निकाल दी। ठीक है, नोट याद रखें, जो हमारे पास कंडीशन इक्वेशन ऐसी है, कौन सी, x+y <= 4, ये है। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, इन इक्वेशन में 0 पुट करें, एक्स और वाई की जगह 0 पुट करें। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रही है, क्या, अगर मैं ये कंडीशन 0 रखने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, 4 जैसे 0 से ग्रेटर देन है, यस, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड फुलफिल हुई तो फिगर हमेशा ओरिजिन की तरफ बनेगा। क्या, ओरिजिन की तरफ। अब मैं पहले एक फिगर बनाता हूँ। ठीक है, रफली फिगर बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर नीचे y एक्सिस में -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा x0 रखा, y4। अच्छा, अगर मैं ग्राफ पुट करूँ, x अगर 0 है, x एक्सिस में तो कहीं गया ही नहीं, बढ़ा ही नहीं आगे, तो x 0 है, y कितना है 4। इसका मतलब यहाँ पर बना है, ये वाली कंडीशन कौन सी, 0 4 की कंडीशन, 0 4 की कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अगर मैं x एक्सिस 4 चला, अगर x एक्सिस पे मैं 4 चला तो y कितना 0, y पे मैं गया ही नहीं। ठीक है, x एक्सिस पे 4, इसका मतलब ये कितना हुआ 4 0, कितना हुआ 4 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों लाइन को मैंने मिला देना है। क्या करना है, जो मेरे पास ग्राफ है, ये सिंपल सीधा मैंने क्या, ग्राफ को मैच कर दिया आपस में। अब मैंने जो कंडीशन बताई थी, जो मेरे पास एक कंडीशन है x+y <= मुझे x और y की वैल्यू 0 पुट करनी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इसका मतलब है कि मुझे ग्राफ को ओरिजिन की तरफ क्या करना है, वो करना है, क्या करना है, रेडिएट करना है। ठीक है, मुझे फुलफिल करना है, ड्रॉ करना है, ये हो गया। इसका मतलब, क्योंकि ये कंडीशन अगर ये फुलफिल नहीं होते तो ये बाहर की तरफ, ये कहाँ से, ये ट्रायंगल जो ये लाइन है इससे बाहर की तरफ क्या होगा, ड्रॉ होगा फिगर। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है Z=3, हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, Z=3x + 4y।
अब 3 पॉइंट है, ये तो 0 0 है, इसके लिए देखते हैं 4 0 0, ठीक है। z इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 कितना, z इक्वल टू कितना, ये कितना है 0, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट कौन सा मेरे पास 0 4, अब 0 4 के लिए चेक करता हूँ, z इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब z इक्वल टू 3x, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू क्या है मेरे पास, y कितना है 4, z इक्वल टू कितना है 16, z इक्वल टू 16 आ गया। अब मैं थर्ड चीज़ चेक करता हूँ 4 0, ये पॉइंट में क्या इस कंडीशन में रख के देख रहा हूँ, z इक्वल टू 3x प्लस 4y कंडीशन है, उसमें मुझे सारे पॉइंट चेक करने हैं, ठीक है। 4 0 x 3 इंटू एक्स कितना है 4 प्लस 4 इंटू 0, जेड कितना है 3 4 जेड 12, जेड है 4, इसने पूछा था मैक्सिमाइज, ठीक है। तो कितना आ रहा है, इसका 0 आ रहा है ओरिजिन के लिए, ये 12 आ रहा है 4 0 के लिए, और 0 4 के लिए आ रहा है 16, कितना है 16, तो आप यहाँ लिखोगे 16 इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, क्या है मैक्सिमम वैल्यू एट 0 4, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें क्या था, इसके बाद आपके पास कंडीशन एक ही क्वेश्चन की थी, आगे देखो आप जो भी आपका कंडीशन होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा हार्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मिनिमाइज, किसके लिए कंडीशन, थोड़ा सा कैमरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है मिनिमाइज, जेड इक्वल टू जेड माइनस 3x प्लस 4y दे रखा सब्जेक्ट 2, किसके लिए देखना हमें, कंडीशन दे रखी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, और दूसरी कंडीशन दे रखी 3x प्लस 2y को लेस देन इक्वल टू 12, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके लिए हमें मिनिमाइज वाली कंडीशन देखनी है, ठीक है। अब मिनिमाइज की कंडीशन देखनी, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एज्यूम दैट, क्या करना कि x प्लस 2y इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 8, इसके लिए मुझे कंडीशन में क्या रखना है, सिमिलर जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में था क्लास 10 में, सेम करना है, इतना ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है उसका फर्स्ट उतना हमें सेम करना है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मैं x इक्वल टू एक्स और y, x कुछ 0 रखूँ तो y कितना आएगा 4 आएगा, x अगर मैं 0 रखूँ तो y कितना आएगा 4 आएगा, y 0 रखूँ तो x 8 आएगा, y 0, एक बार y को 0 रख लो तो x कितना आएगा 2 0 0, x आएगा 8, ठीक है। दूसरी कंडीशन है मेरे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ कंडीशन रखूँ, एज्यूम इसको करता हूँ इक्वल टू 12, क्या है इक्वल टू 12, अगर मैं इस कंडीशन के लिए x और y एक्सिस रखूँ, ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट x y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर मैं x 0 रखूँ तो y कितना आएगा, x अगर 0 रखूँ y 6 आएगा, और y 0 रखूँ तो x 4 आएगा, अगर y 0 रखूँ, इसे मैंने 2 0 0, ठीक है। आप यहाँ रफली कर सकते हो, जैसे 2 0 0, 3x x नीचे आएगा 3, कितना है 4 आया, कितना है 3 4 12 आया, ठीक है, ठीक है। क्लास 12 से मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कैलकुलेशन इतनी ईजी तो होगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अगर मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है, अब ग्राफ बनाऊंगा मैं तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7
8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। मैंने ग्राफ बनाया है। अब ग्राफ में फर्स्ट कंडीशन के लिए मेरे को है एक्स एक्सिस पे 0 है तो वाई पे 4 है, 0 4, और एक्स एक्सिस पे 8 है तो वाई 0 है। इसका मतलब मुझे इस लाइन को मिला देना चाहिए। ठीक है, ये लाइन मैंने क्या कर दी, मैच कर दी, जो फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट। अच्छा, दूसरी लाइन x 0 y 6 0 6, और दूसरी लाइन है x 4 y 0 4 0। तो ये मुझे कैसे खींचनी पड़ेगी? ठीक है, ये कंडीशन बन गई। ठीक है, अगर हमें ये पॉइंट तो हमें मिल गए, तो जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, अगर हमें ये पॉइंट निकालना पड़े, अगर हमें ये वैसा दिखे ना, जैसे यहाँ तो दिख रहा है 2 और लगभग में 3 दिख रहा है, 2 और 3 के आसपास में ये पॉइंट, क्योंकि अगर आप स्केल से नापोगे तो 2 और ये 3। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को चेक तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। जैसे कि एलिमिनेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, एलिफाई एलिमिनेशन, क्लास 10th का यूज कहाँ पर होता है, क्लास 12th में, ये आपको पता लगेगा। सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ते थे हम, एक एलिमिनेशन और एक सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ा होगा हमने। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जैसे कि x + 2y = 8 है, वैसे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप फिगर सही से बनाओगे, ठीक है, और 3x + 2y = 12। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, माइनस 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 साइन चेंज हुए, ये माइनस का 2x = माइनस का 4, x = 2, x = 2, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। x + 2y में जब मैं वैल्यू पुट करूँगा 8, x = कितना 2 + 2y = 8, 2y = 8 - 2, इसको मैंने इधर ले गया, y = 6/2 मतलब 3, y 3, ये आ गया 2 3। तो आपको फिगर से दिख भी जाएगा, या फिर 2 3 आपको नहीं आया तो आपको एलिमिनेशन मेथड से ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जो इनका। अच्छा, अब तीसरी चीज़ मैंने कही थी, हमारे पास था x + 2y <= 8। मैंने कहा था x और y में क्या करना है, 0 करना है। x = 0 + 2 × y 0 <8, ai 0 > क्या 8 ग्रेटर देन है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। यस, सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि हम ड्रॉ कौन सी, जो x + 2y की इक्वेशन थे, x + 2y की इक्वेशन क्या था, 0 4 और 8 0, ये वाले, ये अंदर की तरफ क्या होगा, ओरिजिन की तरफ इसे क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फुलफिल करेंगे कौन सी कंडीशन, इसे अंदर की तरफ फुलफिल करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन में देखना है। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास 3x + 2y, ये थी कंडीशन 3x + 2y <= 12। अब x और y की जगह 0 करना है, 0 + 0 <= 12। ये कंडीशन में फुलफिल हो रही है। इसका मतलब इस लाइन के भी, जो फर्स्ट लाइन थी ये वाली, इसके भी मुझे अंदर ड्रॉ करना है, और इस लाइन के भी ओरिजिन की तरफ ड्रॉ करना है। तो इन दोनों में ना, मैं इधर इन दोनों में जो कॉमन एरिया आएगा वो मुझे क्या करना है, फुलफिल करना है। इन दोनों का, इसके भी अंदर वाला और इसके भी पूरे अंदर वाला, तो इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा, ये वाला, मुझे वो कॉमन एरिया क्या करना है, फुलफिल करना है। ये कॉमन एरिया नहीं, ये कॉमन एरिया वो रिमेनिंग रह गया। ठीक है, तो ये आपका था मिनिमाइज, क्या था, मिनिमाइज, ये था फिगर। ठीक है, ठीक है, और ये आपका फिगर ऐसा था। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ मिनिमाइज पॉइंट। और मिनिमाइज पॉइंट z = क्या है, -3x + 4y। ठीक है, z = -3x + 4y। अच्छा, अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ 0 0, तो क्या होगा, -3 × 0 + 4 × 0 कितना है, 0। ठीक है, अगर मैं दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट है मेरे पास, 0 4, 0 और 4 के लिए चेक करूँ, 0 4 के लिए चेक करूँ तो -3 × 0 + 4 × 4 कितना है, 16 है। फिर मैं चेक करूँगा 4 0 के लिए, 4 0 के लिए, कौन से, 4 0 के लिए, 4 0 के लिए, -3 × 4 + 4 × 0,
ये कितना है माइनस का 12 है, माइनस का 40 माइनस 12। अच्छा अब तीसरा पॉइंट निकालता मैं 2 3। अब मैं किसके लिए चेक करूँगा 2 3 जितने इसमें पॉइंट है 2 3 2 3 के लिए है -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 ये माइनस का 6 प्लस 12 कितने प्लस का 6। ठीक है अब मैंने क्या देखा इन पॉइंट में 0 0 ओरिजिन पे 0 4 4 0 2 3 पे ये हाईएस्ट किसके लिए था, लेकिन मुझे मिनिमाइज देखना था, मिनिमाइज पूछा था, मैक्सिमाइज पूछता तो ये था मेरे पास 16, लेकिन मिनिमाइज पूछा है। मिनिमाइज किसके लिए है, मिनिमाइज पॉइंट किसके लिए माइनस किसके लिए 4 0 के लिए, किसके लिए 4 0 के लिए, ये आपका मिनिमाइज पॉइंट है कौन सा 4 0 -12 है ना, तो ये आपका सबसे कम पॉइंट था मिनिमाइज पॉइंट क्या था मिनिमाइज। ठीक है ये मिनिमाइज पॉइंट था आपका। ठीक है आपको ध्यान से करना है इसको, आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 मैक्सिमाइज, यहाँ पर क्या पूछा है मैक्सिमाइज। ठीक है मैक्सिमाइज पूछा है, इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, पहले दे रखा है जेड इक्वल टू 5x + 3y और 3x + y लेस देन इक्वल टू 15, 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10 और x ग्रेटर एक कंडीशन दी है। तो ठीक है अब इस कंडीशन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एज्यूम क्या करते हैं 3x + 5y = 15। अब इसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा x और y के लिए, x और y पॉइंट। अगर मैं x 0 रखूँ 0 3 इंटू 0 5y = 15, ये 0 बना y = 15/5 मतलब कितना है 3, यह है 3। अगर मैं y 0 रखूँ तो y कितना है, अगर मैं इसको y को 0 रखूँ y 0 रखूँगा तो 3 डिवाइड में चलेगा 3 5 जा 15 कितना है 3 5 जा 15। ठीक है ये दिख रहा है। अच्छा दूसरी चीज़ ये तो इसके पॉइंट है, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 5x + 2y = 10। इसके लिए भी मुझे पॉइंट बनाने हैं। एक्स वाई अगर मैं x 0 रखूँ तो y कितना आएगा 5, y 0 तो ये कितना y अगर मैं 0 कर दूँ तो ये 5। ठीक है ठीक है अगर मैंने x 0 रखा तो y कितना है, x अगर 0 करा तो y कितना है 5 और 5 0 रखा y एक बार y 0 रखो तो मेरे पास x है 2। और मैं फिगर बनाऊंगा। ठीक है 1 2 3 4 5 6 ठीक है पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है अब मेरे पास कंडीशन ये रही, ए एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। अब पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा x 0 y 3, ये बन गई x 0 y 3 x 0 y 3 आ गई, ये किसकी 0 0 और 3 की कंडीशन। और दूसरा x 5 y 0 5 0 इसको क्या कर देना है मिला देना है। ठीक है और दूसरी कंडीशन है हमारे पास कौन सी x 0 तो y 5 x 0 तो y 5 0 5 और x2 तो y 0 x2 तो y 0
ठीक है, ये मेरा फिगर बन गया। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ बन गया। अगर मुझे ये पॉइंट निकालना, वैसे तो मुझे 1 और अप्रोक्स में 3 दिख रहा है, 1 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लेकिन फिर भी इतना एक्यूरेट ना निकले तो मुझे इस मिड पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला था, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट। अब मेरे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 और 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब मैं जब एलिमिनेशन मेथड करता हूँ तो एक चीज़ को सेम कर दूंगा, इसको 15 कर देता हूँ तो इसको 15 और ये भी 15, तो 3 5 जा 15, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 5 जा 15x, और सारे से मल्टीप्लाई करने पड़े 5 5 जा 25y, और इक्वल टू 15 5 जा 75। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 15x, इसमें भी ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे कि क्या दोनों को क्या कर दिया, सेम कर दिया एक्स एक्स वाले। अब मुझे साइन चेंज करना है माइनस का, और इतना यहाँ पर, ठीक है, ये भी माइनस का और ये माइनस का, ठीक है, ये तो कट गए, कैंसिल हो गए। अब 25 माइनस 6 कितने के, ये बना 19 का, 19y, और ये 75 आउट ऑफ 30 कितने बना, ये बना आपका 45। तो y कितना है आपका 45/19, 45/19। अब इसी को पुट कर दो इसमें, तो कितना आएगा 3x प्लस 5 इंटू 45/19 इक्वल टू 15। अब 3x इक्वल टू 15 माइनस 5 5 25, 5 5 25, 5 5 21 22/19। अगर मैं 3x इक्वल टू निकालूँ, इसे सॉल्व करूँ, 3x इक्वल टू, ठीक है, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसी क्वेश्चन को। तो 19 इंटू 15, 19 इंटू 15 9 जा 135, 135, 30 15 28 285, 285 माइनस 285 माइनस 225, 60/19 कितना आ रहा है 20/19, एक मिनट, 19 15 19 95, 19 5 95, 9 करें 19 कितना है 285, 85, 285 से 25 हम ये कैंसिल कर, कितना है, ठीक है, और ये आया मेरे पास 60, ठीक है। तो ये मेरे पास आया 3x इक्वल टू, ये है 3x इक्वल टू 60/19, तो x इक्वल टू आया 60/3 इंटू 19, मतलब 320 जाए, ये है 20/19, y आया 20/19, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आया मेरे पास x एक्सिस, x वाला एक्सिस, x एक्सिस आया 20/19, और y एक्सिस मेरे पास पहले से निकला कितना था 45/19। ये आपको निकाल देना एलिमिनेशन से ए पॉइंट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है चेक, अब मुझे चेक करने कि ये फिगर अंदर को ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ कहाँ पर इसका क्या है ड्रॉ होगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। अब मैं x को 0 करूँगा, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये 0 लेस देन इक्वल टू 15। इसका मतलब 15 इससे ग्रेटर है, सेटिस्फाइड है, फिगर अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ ड्रॉ होगा, ओरिजिन की तरफ। दूसरी कंडीशन है 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। अगर मैं इसे 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 10 करूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई, ये ओरिजिन की तरफ ड्रॉ होगा, किधर ओरिजिन की तरफ ड्रॉ होगा, ठीक है, हाँ ओरिजिन की तरफ ड्रॉ होगा ये फिगर, ठीक है। ओरिजिन मतलब देखो इस वाली 3x प्लस 2y, ये वाली कंडीशन की क्या कहते हैं 0 3, और ये वाला पॉइंट था कौन सा 5 0, इसका भी अंदर की तरफ और इसका भी अंदर तरफ, ये कॉमन फिगर कौन सा है, ये वाला ड्रॉ होगा कॉमन फिगर, ये वाला। अगर आपको पूछे ये कॉमन फिगर क्या है, ये वाला, ठीक है। आप इसके नाम दे दो ABCD। तो अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि इसका मैक्सिमाइज पॉइंट कौन सा है, ठीक है, मैक्सिमाइज पॉइंट कौन सा है। अब मैक्सिमाइज पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास z इक्वल टू 5x
+3y। इसके लिए देखना पड़ेगा। अगर मैं ओरिजिन के 0 0 ले लूँ तो z = 5 × 0 + 3 × 0 कितना है 0। और दूसरा पॉइंट है मेरे पास, दूसरा पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लेना है मुझे 0 0 से तो 0 आया, 0 3 0 3, कौन सा 0 3 वाला पॉइंट, ठीक है 0 3 दिख रहा है 0 3 वाला पॉइंट, ठीक है। अब 0 3 वाला पॉइंट लूँगा मैं तो 5 × 0 + 3 × 3 कितना है 9। और दूसरा पॉइंट अगर मैं, और पॉइंट कौन कौन से मेरे पास, 0 3 हो गया, 2 0, क्या है 2 0, कौन सा 2 0, ये 2 0 वाला। एक्स एक्स से 5 × 2 + 3 × 0 कितना है 10 है, ठीक है। और एट कितना 20, ये वाला 20/19, 20/19 और 45/19, इस पर चेक करना है। 5 × 20/19 प्लस कितना है +3 × y कितना 45/19, 20 100 प्लस 45 3 90 135, 135 235/9, ये क्या आ गया z = 235/9। और 235/9 कितना होगा, 235 को अगर मैं क्या 35 को मैं 19 से 19 बन जाए 19 कितना 4 5 19 2 36, 19 2 36, 36 कितना 9.0 12 पॉइंट समथिंग, ये कितना आया हमारे पास 12 पॉइंट समथिंग। तो इसने पूछा है मैक्सिमाइज पॉइंट, कितना पूछा है मैक्सिमाइज पॉइंट। मैक्सिमाइज पॉइंट 0 0 पे 0 है, 0 3 पे 9 है, 2 0 पे 10 है, और इस पे कितना है 12 पॉइंट समथिंग कुछ। तो इसका मतलब मैक्सिमाइज पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट मेरा क्या है मैक्सिमाइज पॉइंट, मैक्सिमाइज पॉइंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है मेरी रखे। और ग्राफ हमेशा ध्यान रखना है कि इसका भी, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या ए इसकी ग्रेटर देन, तो ओरिजिन की तरफ ही ड्रॉ होगा। लेकिन पहले दोनों में देखना है कि दोनों में ओरिजिन की तरफ ड्रॉ हो रहा है, हाँ तो उसका जो कॉमन फिगर है उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसने बोला मिनिमाइज z = 3x + 5y सो दैट x + 3y greater than equal to 3 और x + y greater than equal to 2, xy less than equal to greater than equal to 0, ठीक है। अब कंडीशन है सॉल्यूशन, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि हम करते आ रहे हैं, जैसे x + 3y एज्यूम क्या करना है, x + 3y क्या है इक्वल टू 3 है, x + 3y = 3। और मुझे उसकी कंडीशन क्या करना है, कंडीशन देखनी है x और y एक्सिस पे, x और y। ये आपको वैसे क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है, आपने पढ़ा होगा। अगर मैं x 0 रखूँ तो y कितना आएगा, x 0 रख दूँ तो ये 3 डिवाइड में जाएगा y 1। अगर मैं y 0 रखूँ तो x खुद आ गया 3। दूसरी कंडीशन है मेरे पास x + y = 2, कितना है इक्वल टू 2। अब मैं जब कंडीशन x अगर मैं 0 रखूँ, x 0 रखूँ तो y 2 और y 0 रखूँ तो x 2, ये कंडीशन हो गई। ऐसे देखना ये कंडीशन है। अब मुझे क्या करना है फिगर, अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ, वन 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 और -4, ये ठीक है आपका x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है।
इसमें मैं क्या करूँगा, ड्रॉ फिगर को मिनिमाइज कंडीशन के लिए पूछा है, ठीक है। तो x जब मैं 0 चला ही नहीं, तो y पे मेरे को 1 जाना पड़ा, 0 1। और x जब मैं 3 गया तो y 0, कुछ नहीं, ये 3 0 है, इनको आपस में ये आपको मैच करना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में जब मैं x 0 हूँ तो y 2 चला, 0 2 की कंडीशन, ठीक है। और जब मैं x 2 है तो y 0, ये वाली कंडीशन। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन हो गई। अब अगर मुझे इसके पॉइंट जहाँ पर टकराते हैं इसके पॉइंट निकालना पड़े तो मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड, x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व करो, साइन चेंज, 2y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2। इसमें वैल्यू करो, x प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 3, x प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 3 माइनस 3/2, x इक्वल टू 2 3 6 6 आउट ऑफ 3 3/2, x कितना है 3/2। अब इसका मतलब मेरे पास x की ये पॉइंट जो आया ये कितना है 3/2 और y कितना है मेरे पास पहले से 1/2, एक पॉइंट आ गई, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पे x 3/2 और y 1/2 आ गया। अच्छा, 2 पॉइंट आ गए। अच्छा, अब मुझे ये चेक करना है कि चेक, ठीक है, कि फिगर किस तरफ बनेगा, ठीक है। अब पहली कंडीशन थी x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x अगर मैं 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या एक कंडीशन 0 क्या ग्रेटर देन कभी 3 से होता है, नहीं, नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि ओरिजिन से बाहर की तरफ फिगर बनेगा, ओरिजिन से बाहर की तरफ बनेगा। पहले के पॉइंट के लिए 0 1 है, 0 1 और दूसरा है 3 0 ए, इसके लिए मतलब ओरिजिन से बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, चेक, दूसरा पॉइंट है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर मैं 0 करूँ और 0 करूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाइड नहीं। इसका मतलब इस लाइन से भी बाहर और दूसरी लाइन से भी, इस वाली लाइन से भी, इससे भी बाहर, तो दोनों में जो इस लाइन से भी बाहर और इस लाइन से भी बाहर, ठीक है। तो इन दोनों में जो दोनों लाइन से बाहर क्या होगा, इस लाइन से भी बाहर होना चाहिए और इस लाइन से भी बाहर, मतलब ऐसा कुछ भी होगा, ठीक है। ये आपका फिगर होगा, ड्रॉ फिगर, मतलब आपका ओरिजिन से बाहर की तरफ ड्रॉ होगा, दोनों में ओरिजिन से बाहर की तरफ ड्रॉ होगा फिगर, ठीक है। ओरिजिन से बाहर की तरफ, ओरिजिन से अंदर की तरफ कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई हो रही क्योंकि 0 कभी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब एक है बाहर की तरफ आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मिनिमाइज वैल्यू निकालनी, ठीक है, मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज। अब z इक्वल टू 3x प्लस 5y। अब सबसे पहले मैं ओरिजिन के लिए चेक करूँ, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या है, जो पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट हमारे पास गिवन है, जैसे क्या क्या है 0 1 1 0, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या रखना है, 0, दूसरा पॉइंट है मेरे पास, एक तो है 0 2 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 कितना है 10, 0 2, तीसरा है मेरे पास 3 0, मुझे क्या करना है 3 0, यहाँ पर चेक कर लेना आप इन पॉइंटों को, 3 0 3 0 रखूँ मैं तो 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 कितना है 9। अच्छा, 0 1 चेक करूँ मैं, 0 और 1, 0 1 चेक करूँगा, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 कितना 5 0 1, ठीक है। 0 2 कटे 2 0 2 0 2 0, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0 कितना है 6।
तो मुझसे पूछा था मिनिमाइज पॉइंट, ये कितना है 5 10 0, तो मिनिमाइज पॉइंट, ठीक है। और चौथा पॉइंट है मेरे पास, ये कौन सा पॉइंट, ये 3/2 और 1/2, जहाँ पर ये क्या था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमने पॉइंट कौन सा निकाला बाय एलिमिनेशन मेथड में से, क्या 3/2 और 1/2। अब x कितना है 3/2, मतलब 3 इंटू 1/2 इस में रखना, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1/2, ये कितना आया 5 और 3 8/2, मतलब 4। तो इनमें सबसे जो छोटा पॉइंट है इनमें से वो कौन सा पॉइंट है, कितना है 4, ठीक है। x कितना था मेरे पास, x 3/2 था, 3/2, ओह सॉरी 3/2, तो ये कितना है 9, 3 3 9 प्लस 5/2, यह है 14/2, मतलब 7, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक है। आपको यहाँ देखना है जो पॉइंट यहाँ से बाहर की तरफ है, जहाँ से क्या आउटर साइड बना है, एक तो पॉइंट कौन सा है 0 2 वाला, कौन सा पॉइंट है 0 2, जहाँ से ड्रॉ क्या है, ड्रॉ वाला पॉइंट देखना है बाहर की तरफ, ठीक है, ये 0 2 है। दूसरा पॉइंट 3/2 1/2 और तीसरा पॉइंट है 3 0। तो आपको 3 पॉइंट के लिए चेक करना, एक पॉइंट 3 0 और एक पॉइंट 0 2, जहाँ से बाहर क्या है ये हम ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट को, और तीसरा पॉइंट है 3/2। तो इनमें सबसे कम आ रहा है 7, क्योंकि एक पॉइंट आ रहा है 10, एक 9 और एक 7, तो मिनिमाइज एट 3/2 1/2, ठीक है, ठीक है। मिनिमाइज कहाँ पर ये, ठीक है, इस पॉइंट के लिए मिनिमाइज है, हमें सिर्फ ये पॉइंट चेक करने, एक तो ये जहाँ से क्या है ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो मुझे इसका भी बाहर की तरफ ड्रॉ करना था और इसका भी बाहर की तरफ ड्रॉ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्सिमाइज, ठीक है। मैक्सिमाइज है z = 3x + 2y और सब्जेक्ट टू x + 2y, x + 2y < 10 और 3x + y < 15, ठीक है, x y, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट x + 2y = 10 एज्यूम, ठीक है, मैंने मान लिया। तो इसके लिए मुझे कंडीशन जो निकालनी पड़ेगी x और y की, x और y, x अगर मैं 0 रखूँ तो y कितना आ जाएगा 5, x 0 तो y कितना आएगा 2 5 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 5। अगर मैं y 0 रखूँ, y 0 रखूँ तो x कितना आएगा 10। और दूसरी कंडीशन है मेरे पास 3x + y = 15, 3x + y = 15। इसके लिए x और y, अगर x में 0 पुट करूँ तो y कितना आ रहा है 15, और y में 0 पुट करूँ, y 0 करूँ तो x कितना आ रहा है 5, ठीक है। ये मेरे पास दो कंडीशन है, ठीक है। अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 और 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और नीचे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4, ठीक है। आपको ग्राफ क्या करना है, रेडी करना है, ठीक है। अब x अगर 0 है, x एक्सिस पे देखो x 0 तो y कितना है 5, सीधे आपको क्या करना है x 0, तो अब आपको थोड़ा सा डायग्राम में आसानी हो जाएगा, x 0 y 5, और दूसरा अगर x 10 है तो y 0 10 और 0। तो इसको क्या करना है, जल्दीबाजी में हमसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ठीक है। लास्ट डिवीजन है बोर्ड का, ठीक है, ये है, हमने क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया। और दूसरी लाइन x 0 तो y 15, x अगर 0 तो y 15, 11 12 13, तो मान लो यहाँ पर 15 है, ठीक है, 15 लगभग में यहाँ मान के चलोगे
ये 15 आ गया। ठीक है, इतना बड़ा मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या करना है, यहीं पर मान लो 19 11 15। अगर इसने बोला x0 तो y 15, 0 15, और x5 तो y 0 5 0। इसका मतलब मेरे को क्या है, ऐसा आएगा डायग्राम, इसी तरीके से आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक कंडीशन जो है, सबसे पहले तो मुझे एक पॉइंट निकालना एलिमिनेशन मेथड से। किसे, एलिमिनेशन से। मेरे पास है x प्लस टू वाई इक्वल टू कितना है 10, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। अगर मुझे ये दोनों मल्टीप्लाई, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, ताकि ये भी 2y बन जाए। ठीक है, तो 2 3 जा 6x प्लस 2y इक्वल टू 30। और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 10। मैं दोनों को सॉल्व कर देता हूँ, माइनस 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 आंसर 5x इक्वल टू 30 और 10 20, x इक्वल टू 20/5, मतलब कितना है 4। अगर मैं x यहाँ पर 4 रखूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 10, x अगर 4 रखूँ प्लस 2y इक्वल टू 10, 10 2y इक्वल टू 10 माइनस 4, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, y कितना आ रहा है 3, y कितना आ रहा है 3, x अगर कितना आ रहा है 4, y इक्वल टू कितना आ रहा है 3, ये आ रहा है x 4 y 3। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, x 4 और y 3। ठीक है, ठीक है, x 4 y 3 ये पॉइंट आ गया है। अब हमें क्या चेक करना है कि ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, चेक 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 कर रहा हूँ। चेक के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, जैसे x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 10, ये 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या 10 ग्रेटर देन, हाँ सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड मतलब अंदर की तरफ, ओरिजिन की तरफ। और दूसरी कंडीशन है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, इसमें 0 और 0 लेस देन इक्वल 15, 15 ग्रेटर देन, हाँ सेटिस्फाइड ओरिजिन की तरफ। इसका मतलब इसका पॉइंट भी ओरिजिन की तरफ, इसका पॉइंट भी ओरिजिन। तो इसमें मैंने क्या कहा था कि जो इनमें कॉमन हो, क्या है कॉमन पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसका ड्रॉ हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़, लास्ट चीज़ जो मुझे मैक्सिमाइज चेक करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू कितना है, जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y। अब पॉइंट कौन कौन से मेरे पास, एक ये है और एक ये है। कौन सा पॉइंट है, ये 50 वाला। कितना 50, एक बार मुझे 0 0 के लिए चेक करना है, ओरिजिन के लिए वो तो 0 आएगा, ओरिजिन के लिए 0। मुझे करना है 0 5, कौन कौन सा, वो पॉइंट जो ड्रो लाइन पे हो, जैसे में ये वाला पूरा अंदर है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। कोई भी गलती नहीं करनी, ठीक है, कोई भी गलती नहीं करनी है। 0 5 है, 0 5, 0 5 के लिए क्या है, अगर मैं 3 0 से 0 और 2 5 या 10, कितना है, इसके लिए आ रहा है 10। मैं सीधे कर रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सॉल्व करना है। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। ठीक है, 0 5। अब दूसरा कर रहा हूँ मैं, कौन सा, 4 3 जी वाला, 4 3, x 4 है y 3 है, 3 4 जा 12 और 2 3 जा 6, 12 प्लस 6 कितना 18। तीसरा पॉइंट है आपका 50, कितना है 50 50, ये वाला पॉइंट, 3 5 जा 15 प्लस 0 कितना 15। और यहाँ पूछा था मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज किस पॉइंट के लिए, 4 3 के लिए है, कितना 18। 4 3 के लिए कितना आ रहा है 18, 4 3 पॉइंट के लिए कितना है 18। ठीक है, और ये मैक्सिमाइज किसके लिए हुआ, 4 3 के लिए कितना हुआ 18, ये मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज 4 4 4 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 मिनिमाइज है। मिनिमाइज हमारे पास दे रखा है जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2y, जेड इक्वल एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट एज्यूम
ठीक है। एज्यूम क्या करना है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ठीक है। क्या है, एज्यूम करना 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स और वाई, अगर मैं एक्स 0 करूँ तो वाई 3 आ रहा है, एक्स 0 तो वाई 3, अब वाई 0 करूँ तो एक्स 3/2, 3/2, ठीक है। एक तो ये है। अब दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, अगर मैं इसे x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6 है। अगर मैं इसके लिए फिगर बनाऊँ x और y, अगर x 0 रखूँ तो y 3 और y 0 रखूँ तो y 0 तो x 6। ये होगी कंडीशन जो मैंने इसके x और y एक्सिस के पॉइंट निकाल दिए, ठीक है। अच्छा, तो आगे अब मेरे को क्या करना है, मुझे बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। माइनस में कोई है नहीं तो आप उतना ग्राफ नहीं बनाए अभी स्पेस, ठीक है। आप पेपर में अपने ग्राफ को अच्छा दिखाने के लिए बना सकते हो, बाकी आप उतने ही पॉइंट बनाए जिसमें दिख रहा है, कोई माइनस में नहीं दिख रहा है एक्स वाई एक्सिस पे, तो ठीक है। अगर मैं एक्स 0 चला तो वाई कितना है, 3, कितना है 0, 3, 0, 3। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मैं एक्स 3/2 मतलब 1.5 इतना चला तो वाई, अच्छा अगर मैं एक्स इतना चला तो वाई 0 मतलब यहीं पर 3/2 और 0। इसका मतलब ये वाली लाइन क्या होगी, आपस में ऐसी होगी, मिलेगी। इसको क्या करना है, आपस में अटैच करना है, ठीक है, मिलाना है। अच्छा, और दूसरी चीज़ इसने बोली x 0 है तो y 3, ये फिर से वही पॉइंट 0, 3, और x 6 है तो y 0 है, ये 6 और 0। इसका मतलब इस लाइन से ये लाइन भी कटेगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा बन गया आपका फिगर, ये जो दो लाइन से मिलके फिगर बना। अच्छा, मैंने कहा था अगर मुझे चेक करना है तो अब मुझे क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। एक्स 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर मैं जीरो एक्स 0 करूँ और वाई 0 करूँ तो ग्रेटर देन इक्वल 3 नहीं, नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड होगा ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से बाहर की तरफ, ओरिजिन से बाहर की तरफ बनेगा। दूसरी इसी भी सेटिस्फाइड, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अगर ये कभी भी एक्स 0 रखने से या 2y 0 रखने से ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। और कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से बाहर की तरफ बनेगा, ओरिजिन से बाहर की तरफ क्या होगा, ओरिजिन से बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन से बाहर की तरफ कंडीशन, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास है, इसमें भी ओरिजिन से बाहर की तरफ, इससे ओरिजिन, इसका मतलब ये कहाँ से, दोनों लाइनों ओरिजिन से बाहर की तरफ जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। और मुझे निकालना मिनिमाइज पॉइंट, क्या मिनिमाइज पॉइंट, पॉइंट निकालना, ठीक है। मिनिमाइज पॉइंट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले z इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अब मैं ए पॉइंट क्या रखूँगा, मेरे पास जो पहला पॉइंट है क्या है 0, 3, ए पॉइंट क्या है, इसको ये मान लो 0, 3, क्योंकि जहाँ से बाहर की तरफ ये जा रहा है वो पॉइंट चेक करने से 0, 3। एक्स कितना है 0 प्लस 2 × 3, 2 × 3 कितना हुआ 6। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, बी पॉइंट है 6, 0। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सिर्फ ए पॉइंट मिल रहा है 6, 0, 6 और 0, 6 प्लस 2 × 0 कितना हुआ 6, ये भी 6 आ रहा है। तो मुझे मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है, मुझे क्या है दोनों पे बराबर वैल्यू मिल रही है, इसके इसके पॉइंट पे, क्योंकि बाहर की तरफ
6 is the minimum value at 0 3 and 6 0। क्या है ये मिनिमम वैल्यू है किस पे ये, ठीक है ये हमारा क्या है इस पे क्या है मिनिमम वैल्यू है ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। क्वेश्चन के लिए एक पेज लगेगा 1 मिनट। ठीक है अब मुझे चेक करना है क्या करना है चेक। पहली क्वेश्चन थी मेरे पास चेक वाली कौन सी थी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 120 ये x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। मुझे x भी जीरो करना है और ये भी जीरो लेस देन 120। क्या 120 ग्रेटर है हाँ ये वाली कंडीशन तो ओरिजिन की तरफ बनेगा ओरिजिन आप ओरिजिन लिख सकते हो ठीक है ओरिजिन की तरफ बनेगा अंदर की तरफ क्योंकि सेटिस्फाइड हो रही है 120 जीरो से बड़ा होता है। दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 x जीरो प्लस वाई जीरो क्या ये जीरो कभी 60 से ग्रेटर देन होता है नहीं ये नॉट ओरिजिन ओरिजिन की तरफ नहीं हम इसे फिल करेंगे। थर्ड कंडीशन है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो 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 हाँ ये हो भी सकता है ये क्या है ये कंडीशन को फुलफिल भी करेगा ये क्या हो सकता है जीरो कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू और ठीक है इस कंडीशन को अब हम कैसे फिल करें अब हमारे पास है कि फिल कैसे करनी है कंडीशन को ठीक है। सबसे पहले बात जो x प्लस 2y की केस कौन से 0 से 60 और दूसरा है 120 जीरो ये इसमें क्या है ओरिजिन की तरफ आएगा इसका पार्ट इस वाले का ये इसका अंदर की तरफ आएगा ओरिजिन की तरफ है इसका मूव ओरिजिन की तरफ। अच्छा दूसरी कंडीशन है ये वाली एक्स प्लस वाई 0 60 वाला 60 0 60 और 60 0 ये वाली लाइन ठीक है। इस वाली लाइन के लिए बोल रहा है बाहर की तरफ इससे बाहर की तरफ। अब आप देखो इससे अंदर की तरफ इससे वाली लाइन के अंदर की तरफ और इससे लाइन के बाहर की तरफ इन दोनों में ये वाला एरिया क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है इससे अंदर और इससे बाहर ठीक है इससे अंदर और इससे बाहर। एक मिनट यहाँ से देखना है इससे से क्या है अंदर की तरफ है लेकिन इससे क्या है बाहर की तरफ कौन सा एरिया। अच्छा अब देखना अब आपके पास जो इसमें जो कंफ्यूज आएगा ठीक है ठीक है। अब इसमें मैंने ये फिल कराया जैसे मैंने एक फिल कराया अब फिल क्यों कराया इसकी मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ ठीक है। आपको क्या याद रखना है रिमाइंड रखना है जैसे ये पॉइंट जो ओरिजिन से जाने वाला पॉइंट ये लाइन है ये लाइन जा रही ओरिजिन से और इनसे टकरा रही। अब ओरिजिन से लाइन वाली जो पॉइंट 40 20 है और 30 60 ये किसके पॉइंट है 60 30 ये एक्स माइनस 2y किस वाली लाइन के एक्स माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किस वाली लाइन के एक्स एक मिनट एक्स माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली लाइन के ग्रेटर देन याद रखना अब ये वाली लाइन किसकी है इसकी एक्स माइनस जबकि एक लाइन क्या है सेटिस्फाइड कर दी कंडीशन को सेटिस्फाइड जब कभी भी ए लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू याद कैसे रखना है अगर ये कभी भी जो लाइन क्या है इनको ओरिजिन से टकराते हुए जा रही है उसके पॉइंट ये अगर ये कभी भी ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ जैसे ये इक्वल टू जीरो इसका मतलब है कि इस वाले में से कॉमन तो इस आ रहा है इसका अंदर वाला इसका ये अंदर वाला इसका ये बाहर वाला तो कॉमन तो ये वाला पार्ट भी ये वाला पार्ट भी लेकिन अब कंडीशन इसकी सेटिस्फाइड हो रही है ना तो इसमें ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा इसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कन्फ्यूज रहता है। तो हमेशा जब ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इसका ऊपर वाला पार्ट नहीं इसका नीचे वाला पार्ट क्या करते हैं हम फिल करते हैं किसका नीचे वाला पार्ट ए एक्स प्लस। अच्छा दूसरी दो कंडीशन नोट करनी है आपको जो ओरिजिन से थर्ड लाइन इसे कट कर रही है तो क्या अगर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है इसका मतलब है कि नीचे वाला क्या रखना है डाउनवर्ड नीचे वाला फिल होगा ये वाला नहीं
ठीक है। जबकि कॉमन क्या था, हमने क्या करा था, जो पहली कंडीशन थी उसकी सेटिस्फेक्शन क्या थी, वो सेटिस्फाइड हो रही थी, ओरिजिन की तरफ फील होगा इससे, ठीक है ये हो गया। दूसरी वाली कंडीशन ये वाली थी, ये वाली लाइन थी, इसका क्या बाहर वाला था, चलो ठीक है, इसका अंदर वाला में पूरा ये वाला पार्ट आ रहा है और इसके बाहर वाले में ये पूरा पार्ट आ रहा है। लेकिन अब तीसरी कंडीशन जिसने ये कट करा उसमें अब ये देखना है कि इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है, एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, थर्ड कंडीशन कर रही है सेटिस्फाइड, लेकिन कौन सा, ये ऊपर वाला या नीचे वाला, क्योंकि ये तो बराबर जा रही है। अब इसका कॉमन पार्ट कौन सा है, अगर ये कंडीशन ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब नीचे वाला, अगर ये ऐसा होता है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू जीरो तब हम कौन सा फिल करते, ये वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर ये तो ठीक है, ओरिजिन है, इससे बाहर वाला पार्ट था, ये इससे अंदर वाला पार्ट था, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा था, अंदर वाला ड्रॉ करना था, तो कॉमन पार्ट है पूरा। लेकिन ये वाली जो थर्ड कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन ओरिजिन से जो जा रही थी वो क्या है, अगर वाली कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जैसे ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में है वो, ठीक है, एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है कि डाउन वाला, और अगर ये लेस देन में होता है यहाँ पर इधर में, तो ये ऊपर वाला पार्ट होगा। आगे क्वेश्चन आएगा दूसरे वाले केस का, तो हम आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मेरे पास जगह कम है, तो मैं थोड़ा सा इसके मैंने क्या करता हूँ, मैक्सिमाइज पार्ट क्या करता हूँ, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज पार्ट निकालता हूँ, ठीक है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज पार्ट। सबसे पहले मिनिमाइज क्या निकालते हैं, जेड इक्वल टू है मेरे पास 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y है। तो अगर मुझे पहले पॉइंट क्या क्या निकालने पड़े, जो कौन कौन से पॉइंट है, ये आप देखो 40-20 है, 60-30 है, और एक 120-0, और एक चौथा पॉइंट है क्या 60-0, कितना है 60-0, ठीक है। तब पहले लेता हूँ मैं 40-0, 40-20, कौन सा ये वाला पॉइंट, कौन सा 40-20 वाला जो मैंने ड्रॉ करा, 40-20, इसका मतलब 5 × 40 प्लस 10 × 20 प्लस 10 × 20, कितना है मेरे पास 45 या 200 प्लस 20 10 200, कितना है 400। अब दूसरा पॉइंट है मेरे पास 60-30, कौन सा ये वाला पॉइंट 60-30 बी पॉइंट 60-30। अब मुझे 5 × x कितना 60 प्लस 10 × y कितना 30, 50 5 6 30 प्लस 30 300, ये है मेरे पास 600, कितना है 600 है 600, ठीक है। अब दूसरी थर्ड चीज़ है मेरे पास 60-0, ये कौन सा है, ये दिख रहा है आपको 60-0, कौन सा है 60-0, 60-0 जो पॉइंट उस टू पॉइंट लगेगा उन्हीं को लेना, ठीक है। 5 × 60 प्लस 10 × 0 कितना है 5 0 5 6 30, यह है 300, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है मेरे पास ये वाला, कौन सा 1 2 3 और फोर्थ का 120 120 और 0, 5 × 120 इक्वल प्लस 0 इक्वल टू 5 0 0 5 2 10 और 5 600, ठीक है। ये पॉइंट आ गए मेरे, इतने पॉइंट आ गए, क्योंकि मेरे पास जगह कम थी इसके लिए, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आए, तो अब मुझे ये देखना है कि इसके लिए मैं मिनिमम पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट है मेरे पास 300, 60-0 के लिए क्या है 60-0 के लिए मिनिमम पॉइंट, ठीक है। और मैक्सिमम पॉइंट है मेरे पास 600, कौन सा 600, और 600 किस किस के लिए, एक 60-30 के लिए और एक 120 के लिए, एक मैक्सिमम, ये मिनिमम था और ये मैक्सिमम, ठीक है। ये क्या था, मैक्सिमम पॉइंट था, ठीक है। ये आपका आंसर, ये आपका फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन श्योर दिख सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ठीक है। जेड एक्स प्लस टू जेड कर लो, एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और 2x माइनस लेस देन इक्वल टू 200 एक्स वाई ग्रेटर देन, ठीक है। ये बस क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं पॉइंट निकालूंगा किसके, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 100, इसकी इक्वेशन बना दो, ठीक है। एक्स और वाई
जीरो रखूँगा, एक्स अगर जीरो रखूँगा तो वाई कितना आएगा 50, और वाई फिर जीरो रखूँगा तो एक्स आएगा 100। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 200। ये वाली इक्वेशन अगर मैं इसके लिए पॉइंट बनाऊँ एक्स वाई, एक्स अगर जीरो रखा वाई इक्वल टू, अगर मैंने एक्स जीरो रखा थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो जब मैं 2x माइनस इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं x जीरो करूँगा तो y भी जीरो आएगा, इसलिए मुझे इसके पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे। अगर इसके लिए मैं इसके पॉइंट कैसे चेंज करूँगा, अगर मैं x कितना रखूँ 20 रखूँ, कितना x अगर मैं यहाँ पर, एक मिनट, x अगर मैं यहाँ पर 20 रखूँ, 2 इंटू 10 है 20, अरे इसी में उधर ले जाऊँ, 2 इंटू 20 कितना बनेगा 40, 20 रखूँ x तो y कितना बनेगा, x की अगर मैं 20 रखूँ तो y कितना आएगा 40। ठीक है, अगर मैं x को 50 रखूँ, 50, 2 इंटू 50 100, तो y इक्वल टू 100 आएगा। तीसरी क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। एक्स और वाई, अगर मैं x जीरो रखूँ तो y कितना आएगा, x जीरो तो y कितना आएगा 2 इंटू जीरो, वाई इक्वल टू 200। अब मैं y जीरो रखूँ तो y जीरो रखूँ तो x 2 से डिवाइड कर दो 200 को, 100। ठीक है, तीन इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा अब जो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स वाई 0 50, और हमारे पास जो इक्वेशन है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ, अब मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, मैंने वही 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्स अगर जीरो है तो वाई, एक्स जीरो है तो वाई कितना है 50, वाई 50। अगर एक्स 100 है, एक्स 100 है, कितना 100, तो वाई जीरो। ठीक है, मिल गई। ठीक है, दूसरी लाइन, अगर एक्स जीरो है, अच्छा एक्स 20 है तो वाई 40 है, वाई 40 20 40, और एक्स 50 है तो वाई 100 है, 50 और 100। और थर्ड लाइन है एक्स जीरो वाई 200, ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर एक्स जीरो है तो वाई 200। ठीक है, 200 यही होगा कहीं। ठीक है, 0 200, ठीक है, 0 200 का पॉइंट है, मान के चलो कि इतना है। ठीक है, आपको पेपर में 20 20 भी ले सकते हो, 24 60 80 90 के, ठीक है, 24 60 80। ठीक है, जैसे 20 20 के अंतर में ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने 10 20 लिया, ठीक है, तो आपको ठीक पड़ जाएगा। 200 0 200 और 100 0 का 100 0, तो इसका मतलब ये वाली लाइन कहाँ मिलेगी, इस तरीके से मिल गई। ठीक है, आपके पास कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि कंडीशन चेक चेक है, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, एक तो लेस देन इक्वल टू जीरो है,
पहले मैं इसी को चेक कर लेता हूँ, 0 - 0। चलो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। इफ वैल्यू x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 0 + 0 नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड मतलब ये ओरिजिन से बाहर की तरफ ड्रॉ होगा, ठीक है, ओरिजिन से बाहर की तरफ ड्रॉ होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है 2x + y लेस देन इक्वल 200, अगर 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है। अब ये 200 क्या है, इससे बड़ा है, यस, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। 200 क्या है, 0 से बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड को कर रहा है, हाँ कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो नॉट सेटिस्फाइड है उसकी कंडीशन तो बाहर की तरफ होगी, और जो सेटिस्फाइड है वो अंदर की तरफ। जैसे 2x + y = 200, 0 200 कौन सा है, 0 200 और 100 0, ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन तो अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ। लेकिन ये x + 2y ग्रेटर देन 100, ये क्या है, नॉट सेटिस्फाइड। x + 2y 100, ये वाले पॉइंट x 50 कौन से 0 50, अरे ये अंदर की तरफ कर रहा है, अंदर की तरफ क्या कर रहा है, अंदर की तरफ। x + 2 ये कौन सा वाला है, x + 2y 100, ये क्या है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, नहीं, इसका मतलब ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, इसका बाहर की तरफ होगा। और इस फर्स्ट वाली लाइन का क्या था, अंदर की तरफ। इसे ध्यान से, बस यहीं पर क्वेश्चन है। जो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, जो वाली लाइन थी मेरे पास, ये वाली, तो इसकी कंडीशन जिसके पॉइंट थे इतने, मेरे पास थर्ड कंडीशन 0 200 100, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, इसलिए अंदर की तरफ ड्रॉ होगा। लेकिन इस वाली लाइन को नॉट सेटिस्फाइड था, तो ये बाहर की तरफ होगा। अब थर्ड लाइन मेरे पास जो 2x - y वाली 24, ये इसको ओरिजिन से काट रही है। अब मेरे पास ये एक खतरनाक स्थिति है कि चलो इससे बाहर की तरफ है और इससे अंदर की तरफ है, लेकिन ये जो काट रही है ये वाला होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि बीच में मिड में काट रही है, ठीक है। मैंने कहा था एक कंडीशन हमेशा याद रखना, ax + by अगर वो कंडीशन है, जो लाइन इसे कट कर रही है बीच में, अगर ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या बोला था मैंने, ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला, मतलब नीचे ये वाला होना था। अगर ax + by लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ऊपर वाला याद रखना है। ये तो पता लग गया कि इससे अंदर वाला, इससे और इस वाली लाइन से बाहर से, लेकिन ये वाला ड्रॉ हो गया, ये वाला, तो इसके लिए मैंने ये कहा था। अब मुझे ये देखने की ये वाली कंडीशन कौन सी, 2x - y 2x - y लेस देन, ये कौन सी, ये वाली कंडीशन। इसका मतलब ये कौन सा वाला है, ऊपर वाला ड्रॉ करना है। कौन सा ऊपर वाला, इससे क्या होता है, इस वाली कंडीशन से हमारे पास 2x - y वाली कंडीशन है, ये 0, ये किधर ड्रॉ करना है, ऊपर वाली कंडीशन। तो ड्रॉ वाला पार्ट कौन सा आ गया आपका, ये आपका पार्ट। अगर ये ग्रेटर देन होती, 2x - y ग्रेटर देन, तो ये वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखते हैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज पॉइंट निकालने में, ठीक है। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज पॉइंट, मिनिमाइज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ठीक है। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हमारे पास पॉइंट कौन से, 1 2 3 और 4, ठीक है, ठीक है। 4 पॉइंट है हमारे पास। ये कितना है, ये हमारे पास 50 100 तक, कितना 50 100 50 100, ठीक है। इसमें ग्राफ थोड़ा मैंने 0 200 वाला है, थोड़ा ऊपर होना था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। वरना ये पॉइंट कितना है, ठीक है, 50 100 वाला पॉइंट ये है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको जब डायग्राम पूरा प्रॉपर बनाओगे तो आपको इसमें दिख जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या है 100 0 200 था, ऊपर बनना था, ठीक है। इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको देखने में, ठीक है। 50 100 ये वाला पॉइंट, तो मुझे देखना है मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ 0 50, कितना 0 50, ये आप जो भी ले लो, या इसे ले लो 20 40 20 40 ले लो। और मेरे पास z इक्वल टू कितना है, z इक्वल टू x + 2y, z इक्वल टू 20 20 + 2 × 40,
20 प्लस 42 जा 80, 80 से 20 कितना है 100, कितना है 100, कितना है 100। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास, अगर मैं 2040 की बात चलूँ तो 2040 के बाद मैं कौन सा 050, अगर मैं 050 लूँ तो कितना है 0 प्लस 2 इंटू 50 कितना 100। और तीसरा पॉइंट लूँ मैं 50 100, ये वाला 50 100 50 100, तो x कितना है, x 50 है, x कितना है 50 प्लस 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 कितना हो गया 2 इंटू 100 कितना हो गया 2 इंटू 100, 200 प्लस 50 250, ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज़ 50 और 100, और तीसरी चीज़ क्या हो गया हमारे पास 20 40 050 50 100, और चौथी चीज़ है हमारे पास 0 to 100, ये वाला पॉइंट जो 1 2 3 और 1 4, ठीक है 0 to 100, 0 to 100, 0 तो 0 है, 2 इंटू 200 कितना हो गया 200 हो जाए 400, कितना हो गया 400। अब मुझे बताओ इन चार पॉइंटों में से मिनिमाइज पॉइंट कौन सा है 100 है, कितना 100, 100 किस किस पे 2 पॉइंट पे 100, 2 पॉइंट पे 100, किस किस 20 40 पे 20 और 40, और दूसरा 0 50 पे तो क्या है 100 आ रहा मतलब मिनिमाइज, और इस पे कितना आ रहा है 400 आ रहा है 0 to 100 पे कितना 0 to 100 पे आ रहा है 400, मैक्सिमाइज कितना आ रहा है ये आ रहा है मैक्सिमाइज पॉइंट। तो आपको चेक करना है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, और जो मिनिमम है वो मिनिमम है, जो पॉइंट मैक्सिमम है जो बराबर है 2 पॉइंट और लेकिन मैक्सिमम उनको शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8।